मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, अन इस्लामिक है। इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी दरगाह नहीं है। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और भारत में है कि नहीं? जोर से बोलिए। मैं कई बार देवबंद से आग्रह कर चुका हूं, आपके आसपास कोई अगर यहां मौलवी हो उनसे फतवा जारी करवाइए। और मैं मीडिया के बंधुओं से कह रहा हूं, ये टीवी पे जितने इस्लामिक गुरु आ रहे हैं, जितने मौलवी आ रहे हैं, इनके सामने माइक लगा के पूछिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में मजार क्यों नहीं है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में दरगाह क्यों नहीं है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में पक्का कब्रिस्तान क्यों नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं। इसलिए माता पिता का पैर छूना भी हराम है। माता पिता का पैर छूना हराम है, लेकिन मजार, दरगाह पे मत्था टेकना, ये कैसे चल रहा है? ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? और अगर वहां जा ही रहे तो फिर देवरहा बाबा की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? अगर मजार पे मत्था टेक सकते हैं तो फिर देवरहा बाबा की समाधि स्थल पे मत्था टेकने में क्या दिक्कत है? तो वो भी फिर तो बहुत सारे हमारे महापुरुषों की समाधि स्थल बने हुए, यहीं बगल में कुशीनगर थोड़ी दूर पे है, भगवान बुद्ध का समाधि स्थल है। फिर भगवान बुद्ध की समाधि स्थल पे क्या दिक्कत है? अरे जब कह दिया बुत परस्ती हराम है, किसी भी मूर्ति की पूजा हराम है, किसी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना हराम है, माता पिता का पैर छूना तक हराम है, तो भैया ये मस्तान सा, खेड़ा सा, भूरे सा, फल्ले सा और भी होंगे इधर आपके आसपास होंगे, वहां किसकी इबादत हो रही है? इसके ऊपर देश में चर्चा होनी चाहिए। अगर ये इसलिए हो रहा है कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे इसलिए हम कर रहे हैं, अरे जब पूर्वज हिंदू थे, इतना ज्ञान है तो पूरे पूरे हिंदू बन जाओ, हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। स्वागत है कि नहीं? जोर से बोलिए। और नहीं, आप कह रहे नहीं मैं हिंदू नहीं, मैं कन्वर्टेड हिंदू रहूंगा, तो फिर फॉलो किसको करो? अरब को। फिर तो जितना मजार है, दरगाह है, पक्का कब्रिस्तान, इसको हटाओ, छोड़ो इसको, क्यों चाहिए वहां पे? ये तो हराम है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि इसका कुछ समाधान किया जाए। माननीय विधायक जी बैठे हुए, हमसे कानपुर देहात के कुछ परिवार मिलने आए और उन्होंने बताया कि जी हम चौहान ठाकुर थे 200 साल पहले, अब हम वापस चौहान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, चौहान बन जाओ। बोले दिक्कत यह है, रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा? एक प्रैक्टिकल समस्या है। मुझे लगता है अब इस पे धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब लोग गंभीरता के साथ चिंतन करें। कम से कम जो लोग आना चाहते हैं उनको गले लगाना चाहिए कि नहीं? चलिए जोर से बोलिए जरा। अच्छा, इसकी पहचान करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में 18 घर क्षत्रिय हैं और 2 घर उसमें कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो पक्का मानिए वो 2 घर भी क्या थे पहले? जोर से बोलिए, क्षत्रिय थे। अगर किसी गांव में 15 घर यादव हैं और 2-3 घर कोई गैर यादव है या कन्वर्टेड हिंदू है, ये मान लीजिए उसके पूर्वज भी हिंदू थे। अगर आपका 8 बीघे का खेत है, वो खेत के बगल वाला खेत कन्वर्टेड हिंदू का है, ये मान लीजिए वो आप ही के पूर्वज थे। अलग बात है वो डर गए, जजिया नहीं दे पाए, घबरा गए, परेशान हो गए, या कोई नवाब ववाब बनने के लालच में आ गया, कोई जागीरदार बनने के लालच में आ गया, कोई तीमारदार बनने के लालच में आ गया, किसी भी वजह से लालच में आ गया। तो जो हमारे बिछड़ गए उनको गले लगाने में कोई दिक्कत है क्या? जोर से बोलिए, दिक्कत है क्या? घर वापसी बहुत फायदेमंद है। घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, घर वापसी से भारत की परंपरा मजबूत होगी, घर वापसी से भारत के त्योहार मजबूत होंगे, घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम की सोच बंद होगी, घर वापसी से नारी तू नारायणी की सोच बंद होगी, शुरू होगी, घर वापसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा, घर वापसी से 3 तलाक खत्म होगा, घर वापसी से तलाके हसन खत्म
होगा, घर वापसी से तलाक़े बाइन खत्म होगा, घर वापसी से तलाक़े किनाया खत्म होगा, घर वापसी से तहर्रुस खत्म होगा, घर वापसी से हलाला खत्म होगा, घर वापसी से बाल विवाह रुकेगा, घर वापसी से बहु विवाह रुकेगा, घर वापसी से हमारे त्योहार मजबूत होंगे, घर वापसी से आतंकवाद खत्म होगा, घर वापसी से अलगाववाद खत्म होगा, घर वापसी से जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से मजहबी उन्माद खत्म होगा, घर वापसी से पत्थरबाजी रुकेगी, घर वापसी से भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हमें घर वापसी के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी कोई कन्वर्टेड हिंदू मिले उससे इतना पूछो, पहले तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि दलित थे, कुर्मी थे, केवट थे, नाई थे, धोबी थे? ये बात पूछने में कोई दिक्कत है क्या भैया? जोर से बोलो जरा। अरे आपस में अगर पूछ सकते हो क्या हो तो सबसे पूछने में कोई दिक्कत है क्या? तो ये परंपरा शुरू होनी चाहिए। एक और जो मुझे लगता है अब 5 बजे 4 अध्याय हो गया,